पहाड़ में जिस तरह से बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, उससे पहाड़ में चिंता भी होने लगी है। यहां बड़ी मात्रा में लोगों ने न सिर्फ जमीनें खरीदी हैं, बल्कि सरकारी जमीनों पर घालमेल भी किया गया है। पहाड़ की हसीन वादियों में जमीनों का काला खेल भी चल रहा है। बाहरी लोग यहां पर मनमाफिक तरीके से जमीनों को न सिर्फ खरीद रहे हैं, बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कारोबार कर रहे हैं। जिले में बजून, खुरपाताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर धारी और पंगूट समेत जिले के कई हिस्सों में जमीन माफियाओं ने बाहरी लोगों को निजी भूमि के साथ सरकारी जमीनें भी बेच दी हैं। अब इन सरकारी जमीनों पर होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कई कारोबार फल फूल रहे हैं। ये जानते हुए कि ये सरकारी ज़मीन है, राजस्व विभाग से मिला करके हिस्सा बांट करके उस ज़मीन को भी औने पौने दाम में खरीद लिया और सबका हिस्सा तय हो गया उसमें। इस तरह यहाँ की सरकारी ज़मीन भी खुर्द-बुर्द हो रही है। दरअसल पैसा बनाने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर्स ने जमीन खरीदने वालों को कुछ निजी जमीनों के साथ सरकारी जमीनें भी बेच दी हैं। इसमें धीरे धीरे कब्जा कर कारोबार शुरू कर दिया गया। हालांकि नैनीताल जिला अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही सरकारी जमीनों की जांच भी होगी और कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक ये बात आ रही कि जिन लोगों ने होटल बनाए और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, तो उसका हम सर्वे करा रहे हैं। अगर हमें लगता है कि उन्होंने कब्जा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जमीनों की खरीद फरोख्त कब और कैसे रुकेगी, ये भविष्य के गर्त है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जमीन के इस खेल में कौन कौन शामिल है, क्या सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सरकार इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है, वो अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। झारखंड का जामताड़ा, राजस्थान का मेवात, बिहार का नालंदा और नवादा के साथ एनसीआर के कई इलाकों से साइबर अपराध होते हैं। लेकिन क्या देहरादून और विदेशों में बैठे लोगों के लिए साइबर क्राइम का अड्डा बन रहा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के बीचों बीच उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की थी, जहां से एसटीएफ ने दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून में एसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की हो। पहले भी एसटीएफ ने करीब 7 इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने करीब 35 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देहरादून में चल रहे सभी कॉल सेंटर पर साइबर अपराध का एक ही तरीका सामने आया है। ये लोग विदेशों में बैठे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं और पहले ऑनलाइन हैकिंग कर लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर में वायरस डालते हैं और फिर हटाने के लिए ऑनलाइन सर्विस देने की बात करते हैं, जिसमें नामी कंपनियों के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए डॉलरों में पैसे ऐंठते हैं। गत कुछ सालों से कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, खासकर विदेशों में ठगी करते हैं, जिसका नेक्सस जो है, जो फॉरेन में जो डेटा लीक ब्रीच किया जाता है, इसके बाद विभिन्न माध्यमों से वो फ्रॉड के अंजाम दिया है। देहरादून में भी विगत 1-1.5 साल में करीब 7 के करीब कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। राजधानी देहरादून में बैठे साइबर ठग लगातार विदेशों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे साइबर ठग जैसा हब अब उत्तराखंड के देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस सतर्क होने की बात कर रही है। जो दूसरे कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं और फिर उसको डरा देते हैं कि अब आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आदमी डर के पैसा दे देता है। लगभग पर केस ये लोगों ने $1000 टाइप इस तरह का मांग करते हैं। राजधानी देहरादून साइबर अपराध के लिए सेफ जोन बताया जा रहा है, जिसका बड़ा कारण साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि देहरादून में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन एसेंट भी सिखाते हैं, जिसको सिखाने के बाद युवा कॉल सेंटरों से जुड़ते हैं और लालच में आकर साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड में जो इनकी आवाजाही है वो इसलिए बढ़ रही है, शायद क्योंकि इन्हें बहुत इजीली बच्चे मिल जाते हैं। दिल्ली, नोएडा के बच्चे अब इसका शिकार हो चुके हैं, तो इतनी जल्दी वो इसके लालच में आते नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इन साइबर अपराधियों के मंसूबों से विदेशों में रह रहे लोगों से ठगी कर देश में ही नहीं विदेशों में भी देहरादून का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए पुलिस को इन कॉल सेंटर्स पर सख्त नजर रखनी होगी, जिससे देहरादून साइबर अपराधियों का हब ना बन सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।